सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बीएससी बायो की सेकेंड कट ऑफ आ चुकी है, जो अभी तक ऑलमोस्ट सबने तो देख ही चुकी होगी। आई एम योर सेकेंड ईयर सीनियर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डूइंग बीएससी बायो, एंड ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है ना कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। कट ऑफ अच्छा खासा गिरा, मैंने देखा, एंड वेलकम टू एयू। बट ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली और अभी बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं कि हमारी कट ऑफ कब आएगी, हमारा ये जो कट ऑफ अभी आ चुका है ये गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है। और स्पेशली मेन मुद्दे की बात ये होती है ना कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारा जो स्कोर है इसमें हमें कट ऑफ के लिए वेट करते रहना चाहिए आगे, या फिर हमें एफिलिएटेड में भी ट्राई करना चाहिए, या फिर हमें होप खो देनी चाहिए। लुक, आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट एनीवन कि आपको बिल्कुल भी होप छोड़ देना चाहिए कि आपका एयू का मेन कैंपस में नहीं हो सकता। बट स्टेटिंग फैक्ट्स, अगर सच्चाई के साथ बात की जाए तो लेट मी टेल यू ऑल, क्लियर यू दी एग्जैक्ट डेटा पिछले साल से कंपेयर करके, कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिले कि सही में आपको बस आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, या फिर आगे आप और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में ट्राई करें ताकि आपका इस साल एडमिशन रह ना जाए। दैट इज माई ओनली गोल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड वी विल डू द एनालिसिस ऑफ द बीएससी बायो की कट ऑफ पिछले साल विद कंपैरिजन टू दिस ईयर। तो सबसे पहले यूआर और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि उनका सेकंड कट ऑफ आया है इस साल। 542 से हम आप देख रहे हैं कि ड्रॉप हुआ है 524 तक। बट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हमारा फर्स्ट कट ऑफ ही आया था 519 और उसके बाद ये जाके ड्रॉप हुआ 506 तक। उसके बाद इसकी थर्ड कट ऑफ में ड्रॉप हुई थी 499 तक, एंड देन इट ड्रॉप टू 494 और ऐसे सो ऑन इस तरह। लेकिन लास्ट कट ऑफ जो आई थी वो आपकी 493 ही आई थी, इसके आगे आपकी यूआर की कट ऑफ गई ही नहीं थी। सो ऐसे आपको यूआर के लिए ज़्यादा आपका मार्जिन नहीं रहता है। सो अगर इसको और इसको आप ढंग से एनालाइज करें तो इस बार कट ऑफ सिंस पहले ही ये वाला कट ऑफ और ये वाला कट ऑफ में आपको अच्छा खासा अंतर दिख रहा होगा। सो इस साल आपका यूआर का कट ऑफ हाई रहने वाला है। तो अगर एक तरह से सेफ स्कोर की बात की जाए तो आप मेरे हिसाब से 515 को अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं। नाउ मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली 515 के ऊपर वाले सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और 515 के नीचे वाले सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। बट आई मीन टू से कि अगर आपका 500 के नीचे बन रहा है तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई स्टार्टिंग टू गेट योर एडमिशन इन एफिलिएटेड कॉलेज एज वेल। आप आगे कट ऑफ का भी वेट करते रहिए, लेकिन ये इतना भी वेट मत करिए कि आपके हाथ से मेन कैंपस एज वेल एज आपका एफिलिएटेड कॉलेज भी निकल जाए। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी का इस बार कट ऑफ 432 से आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि 399 पे गिरा है। अगर पिछले साल से इसके कंपेयर किया जाए तो 399 आपका एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आया था लास्ट ईयर, विच देन ड्रॉप टू 384। उसके बाद गया था आपका 365, देन इट वेंट टू 346 एंड लास्ट का आपका एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 318 तक भी देखा गया था। सो आपका मैं सेफ स्कोर अगर इस तरह से बताऊं तो एसटी कैटेगरी का तो बहुत अच्छा खासा बहुत कट ऑफ आता है, लेकिन फिर भी मैं एकदम विश्वास के साथ नहीं बोल रही कि आपका एसटी कैटेगरी का आप एकदम 100 नंबर कम कर लो आपका हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि आप 333 को अपना सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। एंड जिन बच्चों का एसटी कैटेगरी में 300 से जिसका नीचे आया है, मैं उनको बोलूँगी कि आप भी प्लीज़ एफिलिएटेड में देखना स्टार्ट कर दीजिए। इवन 333 के नीचे वाले भी 330 के अराउंड जिसका है, आप भी एफिलिएटेड में देखना चालू कर दीजिए अभी से, ताकि आपके हाथ से एडमिशन छूट ना जाए। दैट इज़ ऑल माई कंसर्न। नाउ अब उन कैटेगरीज की बात करते हैं, दैट इज़ ओबीसी एंड एससी एंड ईडब्ल्यूएस, जिनका बहुत बच्चे उतने टाइम से परेशान हो रहे हैं। उनका अभी फर्स्ट कट ऑफ आ गया है और उनकी कितनी कट ऑफ आज आने वाली है इसका एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस तो भाई बहुत परेशान थे, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि दीदी हमारा 506 है, 508 है, हमारा कुछ बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कट ऑफ क्यों नहीं आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज जूनियर्स जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हमारा 500 के ऊपर है। आपका हो चुका है, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आ चुका है 499
एंड आई एम रियली हैप्पी जिनका इसके ऊपर से सिलेक्शन हो गया है। बट EWS के लिए पहला कट ऑफ आया है। अगर मैं आपको लास्ट ईयर से एनालाइज करके बताऊं तो EWS का पहला कट ऑफ आपका आया था 479 विच देन ड्रॉप टू 459 और उसके बाद ये गया था 446 तक। अब सिंस आप जानते हैं जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए थोड़ी सीट कम होती है, तो 446 से नीचे आपका नहीं गया था। तो अगर मैं इसमें EWS की बात करूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका कट ऑफ गिर सकता है 495 तक, और उसके बाद एटलीस्ट अगर एक और कट ऑफ आपकी आती है तो 482 के ऊपर वाले अपने आप को अभी सेफ मान सकते हैं। आप कट ऑफ के लिए वेट करिए, और जिनका 480 से नीचे है आप प्लीज़ एफिलिएटेड में देखना ट्राई करिए। आप कट ऑफ का भी वेट करते रहिए, लेकिन आप एफिलिएटेड में भी देखिए। नाउ टॉकिंग अबाउट OBC का अगर लास्ट ईयर का मैं बात करूं, OBC की लास्ट ईयर स्कोर थी 473, उसके बाद इट ड्रॉप टू 459 एंड देन इट ड्रॉप टू 446 और शायद इसके बाद एक और कट ऑफ आई थी, ठीक है। लेकिन इस बार अभी आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है OBC वालों की 491, तो कंग्रेचुलेशन जिनका इसके ऊपर हो चुका है। अब 491 से अगर आपका अगला कट ऑफ आता है तो 477 या 480 के अराउंड आपका जा सकता है। लेकिन अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो आप 464 के अराउंड अपना सेफ स्कोर मान लीजिए। 460 के नीचे वाले एटलीस्ट आपका सेकंड आप थर्ड राउंड का वेट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी एफिलिएटेड के लिए देखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉकिंग अबाउट द SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में अभी आपका फर्स्ट कट ऑफ आया है 425 तक। लास्ट ईयर इट वाज 457 which went down to 432। तो अगर इस साल आप सेफ स्कोर की बात करें तो आप 410 तक अपना सेफ मान लीजिए, और 400 के नीचे वाले आप जाके अभी से एफिलिएटेड में देखना शुरू कर दीजिए। सो जैसा कि मैंने अभी समझाया, दिस इज जस्ट माई वेग एनालिसिस। पिछले साल की कट ऑफ्स को एनालाइज करते हुए इस साल की कट ऑफ्स एनालाइज करते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि जितना मैंने बता दिया कि इन लोगों का सिलेक्शन हो ही जाना है उनका हो ही जाएगा। लेकिन हर साल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कट ऑफ्स गिरती है उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। मेरा मेन मुद्दा है उन लोगों की सीट बचाना। जिनका एडमिशन होना है उनका तो हो ही जाएगा, आप एक की वीडियो देखो दूसरे की वीडियो देखो। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को परेशान देख रही हूँ, बहुत सारे लोग का इधर उधर से कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, दीदी हमारा कट ऑफ कब आएगा, अभी तक नहीं आ रहा है, कितनी राउंड में आएगा। एंड व्हेन आई आस्क देम देयर मार्क्स, वो हमेशा इतना लो मार्क्स बताते हैं। मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही, लेकिन उनका मार्क्स ऐसा हो रहा होता है ना, कहीं 300-350 के आसपास हो रहा होता है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कट ऑफ गिरते गिरते उनके कट ऑफ तक कहीं ना कहीं शायद उनका लास्ट तक स्पॉट राउंड तक भी सिलेक्शन हो ही जाए। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस भ्रम में मत रहिए, वरना क्या पता आपका एफिलिएटेड भी छूट जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कभी किसी एक कैटेगरी का बताया, जैसे मान लीजिए मैंने OBC कैटेगरी का ही बताया कि आपका 464 के ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए इस बार सीट की अवेलेबिलिटी ही कम है और 464 तक आपका कट ऑफ ना जाए, लेकिन ये बात आपको इतनी जल्दी पता चल जाएगी ना कि तब तक आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में होने का भी चांस खत्म नहीं हो जाएगा, आपके पास फिर भी मौका रहेगा। लेकिन सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनका 400 आया है OBC कैटेगरी में, वो तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका हो जाएगा, विच लेट मी टेल यू ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपको उतना वेट करना चाहिए। कि लास्ट ईयर भी सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई थी OBC कैटेगरी की वो गई थी 430 और 33 के अराउंड ही, उसके नीचे आपका नहीं जाता है कट ऑफ। तो प्लीज़ अपना टाइम और आपको एक साल बर्बाद ना करना पड़े। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन सिंस आई एम रियली कंसर्न्ड कि आप अपना साल बर्बाद ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो जो उसके बाद मैं पोस्ट करने वाली हूँ उसमें BA का भी एनालिसिस आने वाला है इसी तरह से। सो इफ़ यू लाइक इट मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक माई वीडियो। एंड और आपके पास जो भी डाउट्स है एडमिशन से रिलेटेड, जो भी आपको कट ऑफ से एडमिशन से रिलेटेड डाउट है, स्पेशली BSc बायो वाले बच्चे एंड BSc मैथ्स वाले भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। एंड जिनका सिलेक्शन होते जा रहा है, वेलकम टू AU, मीट यू देयर जूनियर्स।